बाबा रामदेव गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने गौशाला में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा को अनुदान बढ़ाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया और 12 महीने का अनुदान देने की मांग रखी। बाबा रामदेव गौशाला समिति के अध्यक्ष शिवदान चौधरी, सचिव श्यामनाथ, कोषाध्यक्ष रतन सिंह और ग्रामीणों ने गौशाला के विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की। समिति ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य हो रहे हैं और भामाशाह इसमें अच्छा सहयोग भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान 15% बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही साथ मांग की गई है कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने का मिलने वाला अनुदान अब बीजेपी सरकार में 12 महीने का कर दिया जाए, जिससे गौवंश को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। गौशाला कार्यकारिणी ने सरकार से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की तो न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने इस विषय पर समिति से विशेष चर्चा की। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार मकराना, डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले की समस्त गौशालाएं हैं, उनका भ्रमण हो रहा है कि गौशालाओं को किस प्रकार मांगे हैं गौशालाओं की और किस प्रकार सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। और विशेष तौर से आज हम पहुंचे हैं श्री रामदेव बाबा गौशाला समिति इटावा लाखा के अंदर और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष है हमारे से जुड़े हुए हैं रतन सिंह जी, और विशेष तौर से मैं बातचीत करना चाहूँगा उनसे कि उनकी जो गौशाला है उसके अंदर कितने पशुओं की संख्या है और उनमें किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार सामग्री डाली जाती है समय समय। और बात करते हैं गौशाला में किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या उनको संचालन करने में गौशाला में किस प्रकार बाधाएं आ रही है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, आइए जानते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको भी थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। आप यहाँ पधारे, रिक्वेस्ट किया, बहुत धन्यवाद देते हैं हम। थैंक यू सर। और गौशाला के मामले में संचालन में हमारे को तो दिक्कतें होती है। एक तो ज़मीन है जो गौशाला के नाम नहीं है, तो हमें दूसरा अनुदान है, कोई चारा का हॉल बनाना चाहते हैं और वो हमारे को नहीं मिलता है। उसमें ज़मीन मांगी जाती है गौशाला के नाम से, तो वो हमारे पास है नहीं। तो गवर्नमेंट से हमें डिमांड करते हैं कि हमारे गौशाला वालों को जो चारागाह करीब करीब संचालित हो रही है उनको पट्टा दिया जाए या गौशाला के नाम ज़मीन दी जाए, तो हम आगे सुविधा ले प्राप्त कर सकते हैं इससे। दूसरी समस्या आती है हमारे को, ये थोड़ा सा ये लाइट पानी का है, उसमें कभी पूर्ति होती है कभी नहीं होती है। और ट्यूबवेल है जो कि कम पानी हो जाता है तो समस्या हो जाती है हमारी, तो उसमें भी गवर्नमेंट है 2 ट्यूबवेल नहीं खुलवाया जाएगा। चारा पानी की है तो अनुदान मिलता है लेकिन वो पूरा नहीं चलता है, करीब करीब 6 महीने का मिलता है, 9 महीने का मिलता है, लेकिन वो चलता इतना ही 6-7 महीने का चारा आता है अनुदान से, बाकी का है जो हमारे को एडजस्ट करना पड़ता है। और बाकी संख्या है जो हमारे लगभग 256 है गोवंश, और बिल्कुल स्वस्थ है। कोई सरकारी अनुदान कितना आ रहा है? सरकारी अनुदान 2 किस्त में आता है। एक में आता है करीब 14 या 15 लाख का, वो आता है 5 महीने का, और दूसरा आता है अनुदान 4 महीने का, वो 11 लाख के आसपास आता है। निजी आय करके और गोबर वगैरह करके कितना हो जाता है? निजी आय में तो करीब करीब 7-8 लाख रुपए साल के होते हैं। तो गवर्नमेंट अनुदान और निजी से हम संचालन करते हैं। रतन सिंह जी, बात करते हैं 9 महीने का जो सरकारी अनुदान आ रहा है कांग्रेस सरकार की, पहले 3 महीने का सरकारी अनुदान चालू हुआ था, उसके बाद में उसको 6 महीने बढ़ाया गया, उसके बाद में हम 9 महीने का चल रहा है। तो काफ़ी कार्यकारिणी टीम है गौशालाओं की, हम समस्त गौशालाओं में गए हैं, तो वहाँ उनका ये मानना है कि 9 महीने के बजाय 12 महीने का सरकारी अनुदान हो जाए तो काफ़ी मुसीबतें हैं जो हालत दिखाई देगी। हाँ सर, 12 महीने का हो जाए तो हमारा सुविधा होगी चारा पानी के लिए, और 9 महीने का क्या कसपट्टा करना पड़ता है हमारे को चारा पानी में। कभी भामाशाहों का सहयोग लेना पड़ता है, कभी कोई दूसरी इनकम देते हैं बाहर से और से, तो कुल मिलाकर 12 महीने का अनुदान मिल जाए तो हमारे को सुविधा हो जाएगी। सर, बातचीत करते हैं, एक अहम मुद्दा है, वो चिंता का विषय बना हुआ है गौशालाओं के पट्टा निर्माण, क्योंकि 50% गौशालाएं हैं वो पट्टे निर्माण के अधीन नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर न तो कलेक्टर साहब के पास पावर है कि गौशालाओं का गोचर भूमि को पट्टा निर्माण कर दे। तो भजनलाल सरकार तक आपकी क्या अपील करना चाहते हो कि पट्टा हो जाए तो हमारे को सरकारी योजनाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी? हाँ, हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि गौशाला के नाम है जो ज़मीन है, जितनी भी 5 बीघा हो 10 बीघा हो, वो नाम कर दी जाए, तो उसमें सरकारी अनुदान है, जैसे चारा का हॉल है और है, वो हमारे को मिल जाएगा। तो बात करते हैं सरपंच, एमएलए, एमपी या जिला प्रमुख प्रधान कुछ सपोर्ट करते हैं गौशालाओं को? नहीं, इसमें तो नहीं होता, हमारे तो नहीं है। नहीं करते? नहीं सर। तो बात करते हैं सर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से, हाँ। और जो
गौशाला का जो बिजली बिल है वो सरकार ने बैन करे, ये भी गौशालाओं की मांग है। हाँ, ये भी है, सरकार बैन करे लाइट पानी का, तो हमारे ऊपर वित्तीय भार कम हो जाएगा। तो बात करते हैं दूध वगैरह छाछ वगैरह किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है? ये सर हम तो दूध निकालते हैं, सिर्फ यूज़ लेते हैं गवाल के वास्ते, बाकी है जो बछड़ों को पिला देते हैं, हम इसमें बिक्री नहीं करते हैं। तो इसमें जैसे लिम्पी रोग आया था, उसमें सरकार और सरपंच एमएलए एमपी ने किस प्रकार सपोर्ट किया था, और बात से चिकित्सा की किस प्रकार के मैनेजमेंट था? चिकित्सा में सर हमने भामाशाह का सहयोग लिया, जिसमें गाढ़ा पिलाना है, दवाइयाँ पिलानी है, देसी दवाई है, और गवर्नमेंट की तरफ इंजेक्शन लगवाए हैं। वो लंपी में कुछ मृत्यु तो हुई गायों की, फिर ठीक हो गया बाद में। आप कब से कार्य कर रहे हो, कब से गौशाला का निर्माण हुआ है, और मेन जो स्थापना करने वाले जो भामाशाह थे वो क्या कौन थे? इसकी स्थापना 2013 और 14 में हुई थी। रजिस्ट्रेशन हुआ था 2013-14 में। उस टाइम रमेश जी सेन थे, मेन आज्ञा में हुए थे, उनकी अगुवाई में ये कार्य हुआ, बाकी गांव का सहयोग था पूरा। और मेरे को अभी 4 साल ये हुआ है, 2021 के लगभग मैं यहाँ कार्य संभाल रहा हूँ, और उससे पहले वो रमेश जी थे। आगे की क्या प्लानिंग है सर भविष्य के अंदर? भाई तत्पर ये जो गौशाला है इसके अंदर जैसे सरकारी संसाधन अच्छे तरीके से मिल जाए, भजनलाल सरकार कुछ कड़े नियम उठाए और फंड थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो जैसे निजी आय हो जाए गौशालाओं का, गोबर गैस वगैरह, और जैसे इसका गोमूत्र है तो उसका अर्कमण के दवाइयाँ तैयार हो जाए तो काफ़ी इनकम हो जाएगी। यानी कि सोर्स, अन्य सोर्स किस प्रकार चाहते हो, क्या प्लानिंग है? सोर्स तो अच्छे हैं, अगर गवर्नमेंट हमारे को सहायता दे तो हमें कृमि ये खाद है, गोबर गैस का है, ये काम प्लान चालू कर सकते हैं सहयोग मिलने का। तो विशेष तौर से हमारे से रतन सिंह जी विशेष तौर से जुड़े हुए थे श्री बाबा रामदेव गौशाला समिति इटावा लाखा के अंदर। विशेष तौर से काफ़ी मुद्दे हैं जो चिंतित हैं। वो उनका बोलना है कि जैसे 9 महीने का सरकारी अनुदान है तो उसको बढ़कर कम से कम 12 महीने का हो जाए तो काफ़ी मुसीबतें हैं वो दिखाई देगी। और बात करते हैं यहाँ जो बिजली बिल है वो सरकार के द्वारा बैन होना चाहिए। और मुख्य जो उनकी मांग है जो रतन सिंह जी की और पूरी उनकी कार्यकारिणी गौशाला को टीम की कि गौशाला का पट्टा निर्माण हो, ताकि भविष्य के अंदर जो भी योजनाएं आए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रमुख प्रधान की, तो वो गौशालाओं तक पहुंच सके। सर हमारे चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप देखते रहिए New 21, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।